रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। चलो अब देखो बेटा, ये हमने सिंबल्स किए थे। उसके बाद था हमने फ्रांस एबॉलिशिश मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। फ्रांस में जो थी वो मोनार्की खत्म कर दी गई थी और रिपब्लिक बन गया था। रिपब्लिक का मीनिंग क्या था? द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स। लेकिन जो हेड ऑफ द इलेक्टेड पीपल्स के द्वारा इलेक्ट होता था, पॉलिटिकल राइट जो थे वो सभी लोगों को नहीं मिलते, सिर्फ रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज को मिले थे जो लोग टैक्स पे करते थे। वुमेन्स को और पुअर पीपल्स को जो था वो राइट नहीं था। उसके बाद था बेटे हमारा, हमने जो देखा था जो मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब्स जो थे वो क्या करते थे, ज्यादा लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटीज के थे। वो क्या करते, छोटे छोटे शॉपकीपर्स, आर्टिशन या फिर शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, लार्ज ग्रुप जो था जिन्होंने अपने जैकोबिन क्लब बनाने शुरू कर दिए थे। कन्वेंट क्या होता है? बिल्डिंग बिलोंगिंग टू ए कम्युनिटी डिवोटेड टू ए रिलीजियस लाइफ, जो एक रिलीजियस लाइफ को डिवोट करती है उनको बोले जाता है। वो लोग कैसे कपड़े डालते थे हमने देखा था ना, कैसे धारीदार सैंड कुटास बोला जाता है ना, कुटास उसको, ऐसे धारीदार पैंट डालते थे। मैन जो थे वो रेड कैप डालते थे, लेकिन वुमेन्स को ऐसी परमिशन नहीं। बोलो बेटे क्या कह रहे हो? हाँ जी बेटे बोलो, अब मैं चुप कर दी, बोलो क्या कहना चाह रहे हो? हाँ जी कुछ कह रहे हो, आगे चलो। मैम आवाज बेटे, अब तो मैं बिल्कुल अकेली अलग रूम में आ गई हूँ। हो सकता है आपकी तरफ नेटवर्क में इश्यू हो। बाकी सबको क्लियर सुनाई दे रही है? यस मैम। बाकी सबको आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? अंगद, दिव्यांश, कट कट के आ रही है, थोड़ी कट कट के आ रही है। मैम थोड़ी थोड़ी यस मैम। मेरी बेटे नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम हो, देखो एक बार थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करो। ओके। फिर उन्होंने क्या शुरू कर दिया था कि पावर विल्डेड बाय द बियरर ऑफ नी ब्रीचेस। नी ब्रीचेस डालने जो थे वो उन्हें शुरू कर दिए थे। ये आपसे पूछ लेते हैं बेटे, सैनकुलास क्या थे? हु वर द सैनकुलास? इसका मीनिंग क्या होगा? दोज विदाउट नी ब्रीचेस, जो बिना नी ब्रीचेस के जो थे वो पैंट डालते थे उसको बोलते थे सैनकुलास। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। कहते हैं ये क्या था? जो रेड कैप डाली थी वो किस चीज का सिंबल था? सिंबलाइज द लिबर्टी। वुमन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो। वुमन को ऐसा करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन समर 1792 जैकोबिन प्लॉट्स एंड इंसुरेक्शंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ फूड। 1792 में कहते हैं जैकोबिन्स ने ये प्लान किया कि पर्शिया में जाकर वो जो क्या करेंगे, हाई प्राइसेस ऑफ फूड के अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट करेंगे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त एंड दे स्टॉर्म टू द पैलेस ऑफ ट्विक्विस and massacred the king guards and held the king himself hostage several times। उन्होंने वहां के कहते राजा के जो गार्ड थे, गार्ड कौन थे? जो बॉडी गार्ड्स होते हैं, जो राजा के सिपाही थे, उनको मार दिया कहते। और क्या किया? राजा को बहुत घंटों के लिए जो था वो बंदी बनाकर रखा गया। लास्ट में क्या हुआ? लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। असेंबली ने राजा की फैमिली को जो था वो जेल में डाल दिया। Election were held. Election हुए from now out of men of 21 years and above regardless of wealth got the right to vote। अब कहते 21 साल से ऊपर आदमी और साथ ही साथ किनको, जिनके पास कहते वेल्थ नहीं है, पुअर लोगों को भी जो था वो वोट देने का राइट मिल गया था। हुआ क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। जो नई असेंबली बनाई गई थी उसको क्या बोला गया? कन्वेंशन। इसको अंडरलाइन करो, मैंने पहले भी बताया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। On 21st September 1792 it abolished the monarchy and declared France as a republic। When was the France was declared the republic? 1 मार्क्स का क्वेश्चन। कब डिक्लेयर किया गया था फ्रांस को रिपब्लिक? 21st September 1792। As you know, republic is a form of government where the people elect the government including the head of the government। ये हो गया रिपब्लिक का मीनिंग, जो आपने क्लास 8 में भी किया। What do you mean by republic? क्या होती है रिपब्लिक का मीनिंग? Where the people elect the government included the head of the government। जहाँ पर हेड जो होता है, देश का हेड जो होता है वो कौन होता है? लोगों के द्वारा चुना जाता है, पीपल्स में से चुना जाता है। There is a hereditary monarchy। You can try to find out about some other countries। ये हमने कल भी किया था। लुई 16 सेंटेंस, लुई 16 को मौत की सजा सुना दी गई 21 जनवरी 1793 को। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपको। He was executed publicly at the place of
कॉनकॉर्ड, उसको कहते हैं लोगों के सामने, पूरी भीड़ के सामने जो था वो फांसी की सजा दी गई थी। द क्वीन मैरी एंटोनिस मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, और उसकी रानी को भी जो था वो थोड़े समय के बाद वैसे ही मार दिया गया था। उसके बाद है द रीजन ऑफ फायर। द रीजन ऑफ फायर क्या होता है? टेरर, रीजन ऑफ टेरर, आतंक का राज, आतंक का रूल बोलते हैं बेटे इसको। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, विच पीरियड इज नोन एज द रीजन ऑफ टेरर, कौन से काल को जो है, कौन से समय को जो है वो आतंक का राज कहा जाता है? दैट इज द 1793 टू 1794। कौन थे इसके, किसको, किसके शासन को बोला जाता था? रॉबेस्पियर को, जिन्होंने जैकबिन्स, रॉबेस्पियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबेस्पियर ने कहते हैं देश को कंट्रोल करने के लिए कई पॉलिसीज बनाई और उसने अलग अलग तरह की कई सजा, पनिशमेंट्स भी कहते बनाई थी। ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, कहते सभी वो जिनको वो दुश्मन मानता था, एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स। कहते किनको मानता था वो अपने दुश्मन? जो पहले फर्स्ट क्लास के लोग थे, क्लर्जी पीपल्स थे, या फिर नोबल फैमिलीज के जो लोग थे, जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, इवन कि उसकी अपनी पार्टी के लीडर, उसकी अपनी पार्टी के लीडर जो उसकी बात नहीं मानते थे, वो अरेस्टेड, उनको वो अरेस्ट करता था, इम्प्रिजन्स एंड देन ट्राइड बाय द रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और फिर उनको क्या करता था? कहते जेल में डाल दिया जाता था। उनको क्या बोला जाता था? क्रांतिकारी, देश विद्रोही बोला जाता था। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर कहते बाहर उनके ऊपर मुकदमा चलता था, अगर कोर्ट उनको गिल्टी मानती थी कि उन्होंने ये काम किया, दे वर गुलिनेटेड, गिलोटिन के ऊपर उनको टांग दिया जाता था। गुलिनेटिन क्या था बेटे? जैसे आजकल फांसी देते हैं ना, फांसी का फंदा होता है, उस समय क्या थी? दो, कभी पशुओं की बलि होती देखी है आपने? कहते दो ऐसे तलवारें चीज होती थी, उसके बीच में आदमी का सिर रख दिया जाता था, उसको ऐसे मारते थे और उसका सिर जो था वो अलग हो जाता था। गुलिटन इज ए डिवाइस, एक तरह की डिवाइस थी कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स, जिसमें टू पोल्स बने हुए थे, एंड ए ब्लेड, और उसके बीच में एक ब्लेड लगा हुआ था। which a person is beheaded, उसका सिर उसका उस ब्लेड के बीच में रखा जाता था, पोल्स को ऐसे कर देते थे तो ब्लेड के द्वारा उसका सिर जो था वो कट जाता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर बुलेटिन हु इन्वेंटेड इट, इसका नाम जो था वो डॉक्टर बुलेटिन के नाम पर रखा गया था जिसने इसको इन्वेंशन की थी। ये भी आज आपसे पूछ सकते हैं, गुलिनेटेड जो था वो इन्वेंटेड द गुलिनेटेड, डॉक्टर बुलेटिन, उसके नाम से इजीली याद हो जाएगा। जो रॉबेस्पियर था, गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। उन्होंने कहते क्या कर दिया था, गवर्नमेंट ने नया लॉ बनाया था जिसमें क्या किया गया, वेजेस, मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, प्राइसेस को भी कंट्रोल करने की, सील करने की कोशिश की, और वेजेस को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। मीट एंड ब्रेड पर राशन, मीट और जो ब्रेड जो था वो राशन पर दिए जाने लगा। जैसे हमारे यहाँ पर सरकारी डिपो है ना, गरीब लोगों को जो है वो वहां पर अनाज जो है वो कम दामों पर मिलता है। Peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it at price fixed by the government. किसानों को बोला गया कि वो अपने अनाज को शहरों में लाकर बेचेंगे और कौन से दाम पर जो गवर्नमेंट के द्वारा प्राइस फिक्स कर दिया गया है उसके ऊपर जो है वो अपना अनाज सेल करेंगे। The use of more expensive white flour were forbidden. कहते जो व्हाइट फ्लोर जो था वो उसका क्या हो गया था, उसको कहते खरीदना बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया था। All citizens were required to eat the pain the gallite, equality bread a loaf made of the whole wheat. Equality was also sought to be practiced through form of speech and addresses. कहते व्हाइट फ्लोर जो था वो काफी कॉस्टली था, व्हाइट फ्लोर मैदे को बोल देते हैं बेटे, उसके बदले में कहते हैं डिग्लाइट ब्रेड के जो इक्वल जो था एक लूफ में जो होल व्हीट का एक लूफ बनाया जाता था, उसको बेचना जो था वो शुरू कर दिया गया था। किसी की प्रैक्टिस जो थी वो शुरू कर दी थी, फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेसेस, लोगों को भाषण देने की आजादी हो गई थी। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्टेस्क्यू एंड मैडम ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हैंडफोर्थ सिटोइन एंड सिटोइन सिटीजंस, कहते जो जितने भी आदमी और जितने भी फ्रेंच के सिटीजंस थे, चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बैरक्स ऑफ और ऑफिसेस। चर्चिस को बंद कर दिया गया था, उनकी जगह पर कहते एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो थे खोल दिए गए थे, या फिर बैरक्स बना दिए गए थे, या फिर ऑफिस बना दिए गए। Robespierre pushed his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. कहते रॉबर्टस्पियर ने अपनी पॉलिसीज को इतनी डिक्टेटरशिप चलाई
इतने गलत तरीके से उन्होंने जो पॉलिसीज को लागू करना शुरू किया, इवन उसके जो अपने उसके सपोर्टर थे उन्होंने भी उसको जो था वो रिवोल्ट करना, उसका विद्रोह करना शुरू कर दिया। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794। उसको भी कहते हैं, उसके ऊपर भी मुकदमा चलाया गया, उसको भी जेल में डाल दिया गया। 1794 को उसको अरेस्ट किया गया, अरेस्टेड एंड द नेक्स्ट डे सेंट टू द बुलेटिन, और उसको भी बुलेटिन पर टांग दिया गया था। रॉबर्ट्सफियर का भी अंत हो गया था। हमने जैकोबिन क्लब्स के बारे में पढ़ा, रीजन ऑफ टेरर पढ़ा, रेगिन ऑफ टेरर। उसके बाद हमने जो पढ़ा था रॉबर्ट्सफियर के बारे में पढ़ा था, रीजन ऑफ टेरर के बारे में पढ़ा। कहते उसका भी अंत कैसे हुआ था, उसको भी जो था वो बुलेटिन के ऊपर टांग कर मार दिया गया था। ये कुछ एक्टिविटी दी है उन्होंने बेटे। कंपेयर व्यूज ऑफ डेमोस एंड रॉबर्ट्सफियर, who were each understand the use of state force, what was the Robespierre mean by the war of liberty against tyranny। वो उनको मारना चाहता था, मारना नहीं चाहिए था उसको क्लर्जी या नोबल पीपल्स को, बल्कि उनको साथ लेकर चलता तो ज्यादा अच्छी तरह से राज कर पाता। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है हमारा, यूनियन उस टाइम का दिखाया है। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट सोल्ड द मोबिलाइजर लॉयल्टी इनटू सब्जेक्ट, सब लोग कैसे इकट्ठे हैं, उनकी सेम ड्रेस है, लोग जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये सारा इसमें दिखाया गया उस समय के पार्लियामेंट का। उसके बाद है डायरेक्टरी रूल फ्रांस। फ्रांस में डायरेक्टरी रूल कैसे हुआ, डायरेक्टरी क्या होता है बताएगा कोई बच्चा, डायरेक्टरी का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्टरी का मीनिंग डिक्टेटरशिप। क्या होता है डायरेक्टरी का मीनिंग? डिक्टेटरशिप, यानी कि उन्होंने जो बोल दिया, जो गवर्नमेंट ने, जो हेड ऑफ द कंट्री ने बोल दिया वही जो है वो माना जाएगा। द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउज द बेल्जियन मिडिल क्लास टू सीज पावर्स। कहते जैसे जैकोबिन गवर्नमेंट का अंत हुआ, अमीर लोगों को, जो मिडिल क्लास के अमीर लोगों थे, उन्होंने पावर्स को अपने हाथ में ले लिया। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस व्हिच डिनाइड टू वोट ऑफ टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एक नया संविधान बनाया गया जिसमें वही गरीब लोगों को जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोट देने का राइट उनसे छीन लिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ये कहते 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को प्रोवाइड किया गया। दीज देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। तब कहते हैं एक डायरेक्टरी बनाएगी 5 मेंबर्स की, जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट बनती है ना, पार्लियामेंट में होती है ना होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, बाकी मेंबर्स होते हैं ना कैबिनेट मिनिस्टर, उसी तरह वहां पर भी एक डायरेक्टरी बनाएगी जिसमें एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। 5 मेंबर्स को जो था वो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बना दिया गया। This was meant as a safeguard against the concentration of powers in a one-man executive as under the Jacobins। जो एक आदमी के हाथ में पावर जैकोबिन्स के टाइम चली गई थी ना रॉबर्ट्सफियर के हाथ में, तो ये उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया कि एक आदमी के हाथ में जो है वो पावर ना रहे, पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बाकी लोगों के बीच में। However, the directors often clashes with the आवाज नहीं आ रही आपकी। However, the directors often clashes with the legislative councils who then sought to dismiss them। कहते जो डायरेक्टर्स थे उनका क्या होता था, उनके व्यूज जो थे वो क्लैश हो जाते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, जिसकी वजह से जो जैसे हमारे यहाँ पर भी पार्लियामेंट डिसमिस हो जाती है ना, कितनी बारी पार्लियामेंट अडजर्न हो जाती है, लोकसभा राज्यसभा देखी है ना, कैसे जो होते हैं ऑपोजिशन पार्टी वाले और रूलिंग पार्टी वाले आपस में झगड़ा करते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया जाता है। इसी तरह वहां पर भी कहते हैं उसको डिसमिस कर दिया गया। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ ए तो मेरे नेट ऑफ हो गया था, दोबारा कनेक्ट हुआ। स्क्रीन शेयर हो रही है, अभी दोबारा करनी पड़ेगी बेटे। क्लास 9 जल्दी से बोलो बेटे। अंगा सलोनी कुशल, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटे? इश्मित स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चे? मैम आवाज नहीं आ रही।
ये चलाओ मैं आपको काट ये चली तो गई सर ये चल रहा है मेरा, इससे तो मेरा रिमोट चल रहा है। और वाईफाई चला हुआ है। अब चला है, मैंने कहा कि जब ये सेटिंग की है इसकी। इससे तो मेरा रिमोट चल रहा है। अब मैं बैठा हूँ 15 मिनट वायर चलेगी। तो वायर मैंने ठीक नहीं लगाई हुई थी। वायर ठीक है लगी थी मैंने। आपका अकाउंट लैपटॉप का कौन से वाला? ये वाला यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा था। यहाँ पहले टावर लगे हुए थे ना जी। टावर ये टीवी आएगा, टीवी आ गया ना, ये आ गया ना। हाँ। एक मिनट भी आपका डिस्कनेक्ट नहीं होगा। ज्यादा कुछ लैपटॉप के अंदर खोल सकता है या कुछ खोल सकता है। हाँ जी, क्लास 9 रेडी। अब आवाज आ रही है आपको? यस मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है? नो मैम। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? मैम। दोबारा दोबारा शेयर करके बैठे। वो डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, इसकी वजह से है। अब हो रही है मेरी स्क्रीन शेयर? यस मैम। ओके। अब हम देख रहे थे डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस। रोबेस्पियर का जब रूल जो था वो खत्म हो गया था, जैकोबिन्स क्लब जो थे वो बंद हो गए थे। उसके बाद क्या था, वेल्दी और मिडिल क्लास के पीपल ने जो था वो पावर्स अपने हाथ में ले ली थी। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था जिसमें नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को वोट देने का राइट नहीं दिया जाता। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई थी। Then these then appointed a directory and executive made up of 5 members. 5 members की एक executive councils बनाई गई थी. This was meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive as under the Jacobins. कहते इसमें क्या था, जो एक जैकोबिन्स में जो रॉबेस्पियर के हाथ में एक पावर थी, उस पावर्स को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए उन्होंने ऐसा रूल बनाया। उसके बाद द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी पेव द वे फॉर द राइट ऑफ मिलिट्री डायरेक्टर नेपोलियन पावर्स या नेपोलियन बोनापार्ट। कहते जब लोगों के बीच में इसमें जो इन्होंने कौंसिल बनाई थी, 5 लोगों की जो कमेटी बनाई थी, एक डायरेक्टरी बनाई थी, जब उन्होंने आपस में उनकी राय नहीं मिलती थी, तब क्या होगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, जिसकी वजह से एक मिलिट्री डिक्टेटर को जो था वो पावर्स अपने हाथ में लेने का मौका मिल गया। कौन था वो मिलिट्री डिक्टेटर जिसके पास पावर्स आ गई थी? इसके हाथ में नेपोलियन बोनापार्ट। 1805 में नेपोलियन जो था वो फ्रांस आया था। Through all these changes in the form of government, the ideas of the freedom of equality before the law and the fraternity remained inspired ideas and motivated political movements in France and the rest of Europe during the following centuries. कहते ये जो सारी चेंजेस आई गवर्नमेंट्स के बीच में, फ्रीडम का जो आइडिया था, इक्वालिटी बिफोर लॉ का, या फ्रेटर्निटी, ये सब आइडियाज जो मोटिवेटेड कर रहे थे पॉलिटिकल मूवमेंट को फ्रांस में, ये बाकी यूरोप में भी, जो बाकी यूरोप के लोगों ने भी इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। ये स्टार्टिंग दिखा रहे हैं बेटे, डायरेक्टरी की डिक्टेटरशिप की स्टार्टिंग कैसे हुई। उसके बाद डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन? वुमेन्स ने भी कोई रेवोल्यूशन किए थे? हमने देखा ना 2 बार वहां पर रॉबेस्पियर का आया, डिक्टेटरशिप आई, दोनों। या फिर फ्रांस का जब रेवोल्यूशन था, या फ्रांस का जो मोनार्की सिस्टम था, उसमें भी वुमेन्स को जो था वो वोट देने का राइट नहीं था। हमने देखी थी वहां पर उनकी जो नेशनल असेंबली हुई थी, उसमें वुमेन्स को और पुअर पीपल्स को असेंबली में एंटर होने की परमिशन नहीं मिली थी। जबकि वुमेन्स ने, जब वार हुई थी, लड़ाइयां हुई थी, तो वुमेन्स ने जो था वो घर भी संभाला था और काम भी किया था। From the very beginning, women were active participated in the event which brought about so many important changes in France society. कहते बिल्कुल स्टार्टिंग से जब वुमेन ने जो था वो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी, जब भी फ्रांस के समाज में जितनी भी चेंजेस आई है उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया। They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their लाइफ। उनको लगता क्या था कि जैसे जैसे उन्होंने रेवोल्यूशनरी में इतना ज्यादा पार्टिसिपेट किया, तो वहां की सरकार जो है उनकी इम्प्रूवमेंट के बारे में जो है वो सोचेगी। मोस्ट वुमेन ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग। ज्यादातर कहते थर्ड स्टेट की जो वुमेन थी वो बहुत ज्यादा काम करती थी। दे वर्कड एज सीमेट्रेस एंड लॉन्ड्रेस। ज्यादातर कहते वो घरों में काम करना या फिर लॉन्ड्रेस के रूप में काम करना। सोल्ड फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एट द मार्केट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर भी सेल करती थी। और वर एम्प्लॉयड एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउसेस ऑफ द प्रोस्पेरियस पीपल। और अमीर लोगों के घरों में वो डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में भी काम करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन
ज्यादातर औरतों को कहते पढ़ने की परमिशन नहीं होती थी. एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग. ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट ए कॉन्वेंट. कहते सिर्फ अमीर, जो थर्ड स्टेट के जो अमीर लोग थे, उनकी लड़कियां को जो थी वो ही कॉन्वेंट में जाकर पढ़ सकती थी. आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज ए मैरिज फॉर देम. उसके बाद उनके घर वाले उनकी शादी कर देते थे. वर्किंग वुमन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज. जो वर्किंग वुमन जो थी वो भी अपने परिवार की भी केयर करती थी. दैट इज कुक, फैच वाटर, क्यू अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. वो कहते खाना भी बनाती थी या फिर पानी वगैरह भरना या पानी ये सारे काम करना, ब्रेड के लिए क्यू में लाइन में खड़े होना और बच्चों को भी देखना. देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन. उनकी जो वेजेस थी वो मैन से